ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप मौर्य टीवी पर देख रहे हैं महासर्वे में हम बता रहे हैं कि बिहार की भावी विधानसभा किस तरह की हो सकती है। बिहार के मतदाता इस समय क्या सोच रहे हैं, किस दल के किस नेता के पक्ष में उनकी राय बन रही है, किसकी सरकार वो बना सकते हैं। हम इसके बारे में आज आपको अपने जनमत सर्वेक्षण की राय बताने जा रहे हैं। तो आइए अपना पिटारा खोलते हैं और एक एक करके देखते हैं कि क्या कुछ मतदाताओं के मन में चल रहा है। सबसे पहले अलग अलग समुदायों की तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम वोटर्स की। मौर्य का महासर्वे कह रहा है कि आरजेडी मुसलमानों की पहली पसंद बना हुआ है। 47.7% मुस्लिम वोट आरजेडी को मिलता दिख रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर जेडीयू है, जिसे 24.2% वोट मिलता दिख रहा है। कांग्रेस भी इस बात पर संतोष कर सकती है कि 16.3% मुस्लिम वोटर उनके साथ है। एलजेपी के लिए संतोषजनक स्थिति नहीं है, उसे महज 3.4% मुसलमानों का वोट मिलता दिख रहा है। वहीं मुसलमानों ने एक बार फिर बीजेपी की अनदेखी कर दी है। महज 1.7% मुसलमान बीजेपी को वोट दिखते देख रहे हैं। अन्य के खाते में 6.8% वोट पड़ता दिख रहा है। लेकिन पिछले चुनाव यानी 2005 के विधानसभा चुनाव नतीजे से अगर तुलना करें तो ये अहम बात सामने आती है कि मुसलमानों की पहली पसंद होते हुए भी आरजेडी का वोट प्रतिशत गिरा है। उसे 4.4% वोट का नुकसान होता दिख रहा है। नुकसान बीजेपी को भी है 0.1% का, और नुकसान अन्य को भी है 9.6% का। अगर फायदे की बात की जाए तो जेडीयू का नाम सबसे ऊपर है। जेडीयू को 9.1% मुस्लिम वोट का फायदा हो रहा है। वहीं एलजेपी भी 1.5% फायदे में चल रही है। तो ये स्थिति है मुस्लिम मतदाताओं की, और निश्चित रूप से ये काफी समीकरणों को हिलाने डुलाने वाला है। मुस्लिम वोट बैंक 17% वोट हैं बिहार में, और वो काफी उलटफेर कर सकते हैं। अजय जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुस्लिम वोट बिहार की राजनीति में तो बहुत अहम रोल प्ले करता है, लेकिन इसमें एक चीज शायद मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच की स्थिति है। कांग्रेस का इमरजेंस जितना लोग परसीव कर रहे थे कि जितनी मजबूती से बिहार में होगा, शायद वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो बहुत सारे जो मुस्लिम वोटर जिनका इंटरेस्ट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर सकता था, वो शायद आपके इस सर्वे में। देखिए, हमारे ये सर्वे तकरीबन 1 महीने हो रहे हैं उसको हुए, जिसमें हमने लोगों से राय जानी थी, और उसके आधार पर ये हम निष्कर्ष दे रहे हैं। और इसमें भी जिन मतदाताओं ने कहा था कि हम वोट डालेंगे, उन्हीं की राय इसमें शामिल की गई है। तकरीबन 22% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे, उनकी राय इसमें शामिल नहीं है। अगर वो राय बदलते हैं तो और वोट डालने जाते हैं तो जाहिर है कि स्थिति फिर डिफरेंट हो जाएगी। और हम आपको ये भी बता दें कि बिहार में वोट न डालने वाले कहने वाले कम हैं बनिस्बत बाकी हिंदुस्तान के। वहां पर ये जो फीसदी है, इसका प्रतिशत है, वो तकरीबन 30 होता है फ्लोटिंग वोट का। यहाँ केवल 22% होता है। तो प्रतिक्रिया सबसे पहले जेडीयू की लेते हैं। मुस्लिम मतदाताओं, आपके पास 9.1% मुस्लिम मतदाताओं का रुझान है। पसमानदा का पासा कामयाब होता दिख रहा है। देखिए, बिहार में कार्यों पर वोट होगा, और सोशल इंजीनियरिंग काम नहीं करेगी। और सुना जाए, पहले तो फर्स्ट काम पहला बिहार में इस बार हुआ है कि मुसलमानों को जान की चिंता नहीं रहा इस बिहार में। पहले जान की चिंता रहता था लोगों को। जी, वो हम लंबी बात नहीं कर रहे हैं, इतनी लंबा टाइम नहीं है, हम छोटे में बोल रहे हैं जी। संक्षेप में बोलिए। जो सरकार काम की है उसके आधार पर मुसलमान भी सरकार के पक्ष में खड़े हैं। जी, ये शत्रुघ्न जी, ये सरकार ने जो काम किया उसके पक्ष में आए हैं, या नीतीश जी ने जो मोदी राग अलापा था उसकी वजह से ये ध्रुवीकरण हुआ है और एक तबका मुसलमानों का उनकी तरफ खिसका है? नरेंद्र मोदी जी ने तो नीतीश जी के मुस्लिम वोट को घटाया है। ये जो पाखंड करते हैं कि हमारा विज्ञापन क्यों यहाँ छाप दिया, तो असली धर्म मतलब आप कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा मुसलमान उनके साथ होते अगर उन्होंने ये न किया होता तो। जी, प्रेमचंद जी। मैं इसमें थोड़ा असहमत हूँ। जैसे आपने खुद बताया कि 1 महीना भर पहले का ये है,
इस एक महीने में कई राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में बदली हैं। अगले एक महीने में और बदलेंगी तो और सिचुएशन हो सकता है कि आपके खिलाफ भी जाए, आपके पक्ष में भी जाए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो कांग्रेस की जो समस्या बिहार में थी कि जो परंपरागत हमारे वोटर थे प्रो लालू होने के चलते हमसे दूर चले गए थे। तो जब से पार्टी ने यह निर्णय लिया कि नहीं हम अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे, तो जो सवर्ण मतदाता हैं वो हमारी तरफ तेजी से आ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि जो माइनॉरिटी वर्कर तबका था जो मजबूरी में आरजेडी की तरफ गया था वो फिर से हमारी तरफ इंटैक्ट हो रहा है। हमने एक मुसलमान एक तेज तर्रार युवा नेता को बिहार का प्रेसिडेंट बनाया है। तो इन चीजों का जो एक गुणात्मक झुकाव पार्टी को आपने मिल जो रहा कुछ है, प्रतीकात्मक कदम उठाए उनका गुणात्मक असर पड़ा। बिल्कुल वो धीरे धीरे हमारी तरफ और बढ़ेगा। इसलिए मैं ये मान रहा हूं कि इस एक महीने पहले की बात आप कह रहे हैं, आने वाले जो समय नजदीक आएगा ये वोट हमारे लिए कंसोलिडेट होगा। देखिए ये आपका आशावाद है, लेकिन भविष्य किसी ने देखा नहीं है, वो उल्टा भी दांव पड़ सकता है और सीधा भी पड़ सकता है। इसलिए हम आज की तारीख की बात कर रहे हैं कि हमने ये सर्वे करवाया है और वो रुझान ये है। बहरहाल अब हम एक बार चलेंगे फिर से अपने सहयोगी विशाल आजम के पास और देखते हैं कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, ओबीसी हैं, वो जो तबका है मतदाताओं का वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। जी विशाल। जी मुकेश जी, ओबीसी वोट की बात करें अगर तो इसमें बहुत मारामारी है ओबीसी वोट के लिए। एक पार्टी के रूप में सबसे ज्यादा ओबीसी वोट आरजेडी को मिलता दिख रहा है। हमारा महासर्वे ऐसा कह रहा है। आरजेडी को 33.6% ओबीसी वोट मिल रहा है। तो दूसरे नंबर पर जेडीयू है जिसे 28.8% वोट मिलता दिख रहा है। दो ध्रुव, एक सबसे ज्यादा आरजेडी तो दूसरा जदयू। वहीं बीजेपी 11.1% वोट लेकर तीसरे स्थान पर और कांग्रेस 8.7% वोट के साथ चौथे स्थान पर है। एलजेपी ओबीसी वोट के नजरिए से फिसड्डी साबित हुई है। उसे महज 0.8% ओबीसी वोट मिलता दिख रहा है। इसका सीधा नुकसान आरजेडी लोजपा गठबंधन को उठाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार ये दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी और अब वो गठबंधन में है। जबकि गठबंधन के तौर पर देखें तो बीजेपी और जेडीयू मिलकर 39.9% ओबीसी वोट पर कब्जा जमाते दिख रहे हैं। अन्य के खाते में भी ओबीसी वोट का प्रतिशत कम नहीं है, 16.9% वोट अन्य को मिल रहे हैं। यहां हम साफ कर दें कि अन्य को जो वोट मिलता दिख रहा है उसमें बीएसपी के खाते में अच्छे खासे वोट हैं। अब जरा पिछले चुनाव के मुकाबले नफा नुकसान पर भी नजर डालें तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों के पक्ष में पॉजिटिव स्विंग है। सबसे ज्यादा फायदा आरजेडी को 6.3% वोट का हो रहा है, तो जेडीयू को 4.2% वोट का फायदा दिख रहा है। वहीं कांग्रेस को भी फायदा है 4.1% वोट का। बीजेपी को 4.2% ओबीसी वोट का नुकसान साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं एलजेपी को भी नुकसान 16.4% का है। अन्य को भारी नुकसान है, अन्य के खाते में 9.9% का नुकसान दिखाई दे रहा है। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। एक ये दूसरा तबका है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार की राजनीति में, बल्कि एक निर्णायक तबका है और उसका रुझान अब फिर से एक बार आरजेडी की तरफ जा रहा है। अजय जी। नहीं, अगर ये हो रहा है तो इसका असर होगा बिहार के चुनाव पे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो बड़ा कोई होमोजेनस ग्रुप नहीं है। ओबीसी को अब बहुत अलग अलग हिस्सों में लोगों ने बांट दिया है जी। अब उसमें पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। वो तो है ही, वो तो है ही। देखिए वो तो मुसलमानों में भी है, वो तो सारे जाति वर्गों में होता है। उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशन में इस तरह का इजाफा हुआ है कि आप देखेंगे कि पिछड़ों में पहले वाली बात नहीं है कि वो एक ज्वाइंटली किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे। अब उनके पास ऑप्शंस 3-4 बहुत मजबूत हैं। इसीलिए तो बट रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस को भी इस बार फायदा हो रहा है, कुछ वोट बैंक उनका भी लौट रहा है, जैसा कि अभी प्रेमचंद जी कह रहे थे। तो ये कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का भी, ओबीसी का भी एक स्विंग है और आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है ओबीसी की, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी तबके से आते हैं। नहीं, मुझको लगता है कि हम लोग को फायदा होगा। और अब सर्वे किया है आप लोगों ने, हम इसको काट भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो आकलन है अधिकतर मैक्सिमम वोट ओबीसी का नीतीश जी को मिलेगा। आपको ये उम्मीद है? हाँ। शत्रुघ्न जी, ये जो पिछड़ा वोट बैंक है
ये जो जिस तरह की राजनीति पिछले 2 दशक में चली है मंडल कमंडल वाली, उसके दौरान जो थोड़ा बहुत आधार था इनमें आपका, वो भी खिसक गया है, इस तरह के दलों में बंट गया है। आपकी पार्टी कहीं कुछ इसमें देखती है कि उसका भी जातीय उन्माद और सांप्रदायिक उन्माद से सबसे ज्यादा घाटा वामपंथी मोर्चा को ही हुआ है। हम जातीय आधार पर वोट बैंक बनाते ही नहीं है, और ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया ने ही इसको ज्यादा उछाला है। आज की स्थिति यही है कि आज जो हमारा पिछले दिनों का जो गठबंधन रहा आरजेडी के साथ, जो छीजन हुआ हमारे जनाधार में, वह जनाधार अब हमारी ओर ही आकृष्ट हो रहा है और तेजी से आकृष्ट हो रहा है। इसमें हम अच्छे भागीदार हैं। जी, आपको लग रहा है इस तरह का वामपंथी दलों की तरफ कोई इंक्लिनेशन बन रहा है पिछड़ी जातियों में? नहीं, आपके सर्वे से तो ये बहुत चीज स्पष्ट हुई कि जो नुकसान हुआ सबसे बड़ा पिछले दिनों में, वो अन्य का जो आपने नुकसान दिखाया है, तो अन्य का नुकसान बेसिकली उसमें लेफ्ट एक मेजर फोर्स बिहार में है। ये 3-4 बड़े दलों के बाद जो वोट का एक मेजर हिस्सा जाता है, वो 2-3 जो लेफ्ट पार्टियां हैं, CPI-ML, CPI और CPM, तो इनका तो नुकसान हुआ है जो आपके सर्वे में भी निकल के आ रहा है। जी। तो अगर आज स्थिति, अब जो 90 के दौर में जो मंडल के दौर में पोलराइजेशन था बैकवर्ड्स का बिहार में और फॉरवर्ड्स का, वो एक स्थायी पोलराइजेशन प्रवृत्ति बन गया है। अब उसमें कोई बहुत उम्मीद लेफ्ट पार्टीज को नहीं होनी चाहिए इस समय, कम से कम। हाँ, अब लोग उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं कि जो हमारे ओबीसी लोग हैं उनको किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की जायदाद समझ नहीं रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस ओपन हैं और उसमें लोग अब लेफ्ट को भी अपना चॉइस बना सकते हैं, कांग्रेस को भी बना सकते हैं। जी, ये मेजर डेवलपमेंट हुआ है। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं और देखेंगे कि जो बाकी बचे समुदाय हैं, सामाजिक समूह हैं, वो किस ढंग से इस विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, किन पार्टियों की तरफ उनका रुझान है। आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटते हैं।